Welcome dear students. Today we are going to discuss the new topic in grammar portion for class 9th subject English. The name of the topic is prepositions. So dear students, इससे पहले मैंने एडवर्ब्स एक्टिव पैसिव का जो ग्रामर पोर्शन में हमने डिस्कस किया था आपके साथ, आज हम नया टॉपिक उठा रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है और उस जो प्रपोजिशन है वो होता क्या है, तो किन से बना हुआ है। प्रपोजिशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स से बना होता है। प्रपोजिशन, प्र मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स जगह, जो पहली जगह लेता है, नाउन और प्रोनाउन से पहली जगह लेता है। तो अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाएंगे। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। इन जो यहाँ पे है वो प्रपोजिशन है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो टाइप्स वगैरह करेंगे, मतलब कंप्लीट। तो जो प्रपोजिशन है ये हमें डायरेक्शन, टाइम और प्लेस, तीन चीज़ों के बारे में बताता है। डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन। प्रपोजिशन टॉक्स अबाउट थ्री थिंग्स, इनके बारे में हमें ये बताता है। यूजुअली ए प्रपोजिशन कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, हमेशा ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है। प्रपोजिशंस हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ प्लेस, मोमेंट और डायरेक्शन, टाइम एंड मैनर ऑफ ए नाउन। ये हमें प्लेस, मोमेंट और डायरेक्शन के बारे में बताता है, नाउन के बारे में, उससे पहले उसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ पर है, क्या है। तो ये हमें प्रपोजिशन हमें ये बताता है। मैनर ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, ये डायरेक्शन किस जगह है, किस वक्त है, ये हमें इसके बारे में बताता है प्रपोजिशन। अब हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हम करेंगे अब डिस्कस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ऑन, when any object is placed close to the surface then we use on। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस की क्लोज हो तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने यहाँ पे रखा, नीचे क्या है, इसको सरफेस, ये है नीचे इसको सरफेस, तो हम ये कहेंगे दिस पेन इज़ ऑन द बुक, क्योंकि सरफेस, ये सरफेस की क्लोज है, तो इस तरह हुआ जो ऑन का हम मतलब द पेन इज़ ऑन द बुक, ये पेन जो है वो बुक के ऊपर है, तो क्लोज टू द सरफेस जो है, इस तरह मैं आपको समझाना। फॉर एग्जांपल कोई बुक होगी टेबल पे, द बुक इज़ ऑन द टेबल। हाँ, द पेपर कोई डेस्क पे होगा, क्यों, क्लोज टू द सरफेस होता है, सरफेस की क्लोज कंटैक्ट में होता है, तो तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिस तरह मैंने आपको बताया द पेन इज़ ऑन द बुक, या पेन इज़ ऑन द मतलब नोटबुक। ये है द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क, ये जो पेपर है ये डेस्क पे है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ ऑन, जब क्लोज टू द सरफेस, जब सरफेस के क्लोज में कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो सेकेंड वन, ऑन इज़ यूज्ड फॉर डेट्स एंड डेज। तो ऑन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डेट्स एंड डेज। डेट्स कोई भी डेट हो तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो डेज अगर हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेट हुआ 1999, 24 वगैरह, तो डेज हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वहाँ पे भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही विल कम ऑन वेडनेसडे, क्योंकि डेज है, डेज पे भी यूज़ होता है ऑन। दे मेट मी ऑन सैटरडे, दे मेट मी ऑन संडे, ऑन का यूज़, क्योंकि डेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डेज पे यूज़ होता है ऑन। आई वॉज बी बॉर्न ऑन 26 जनवरी 1999, मैंने पहले ही बताया डेट्स पे, डेट्स एंड डेज, डेट्स पे यूज़ होता है, डेट्स पे यूज़ होता है। डेट्स पे यूज़ होता है। उसके बाद है ऑन। ऑन इज़ यूज्ड फॉर डिवाइसेस और मशीन्स। कहाँ कहाँ पे, पहले हमने ऑन यूज़ किया जो क्लोज टू द सरफेस हो, इन कंटैक्ट हो, सरफेस क्लोज हो, तो ऑन यूज होता है। डेज एंड डेट्स। तो अब है थर्ड, डे यूज्ड फॉर डिवाइस और
मशीन। डिवाइस मीन्स कोई भी डिवाइस हो, मशीन हो, उसके फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑन द फोन। फ़ोन क्या है यहाँ पे, डिवाइस है, कोई मशीन ही है। हाँ, ही इज़ ऑन द फोन। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। यहाँ पे क्या है, टेलीविज़न भी कोई डिवाइस है, मशीन है ना। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, वो मैंने आपको पहले ही बताया, इज़ यूज्ड फॉर डिवाइस और मशीन। ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है, वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ऑन इज़ यूज्ड फॉर शोइंग बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू द बॉडी बॉडी पार्ट्स और रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स। तो ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दिखाने होंगे बॉडी पार्ट्स या कोई रिलेटेड मतलब बॉडी पार्ट के मुताबिक हमें बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल माई मदर किस मी ऑन फोरहेड। किससे मी इन नहीं आएगा, ऑन आएगा। माई फादर किस मी ऑन फोरहेड। आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, क्योंकि रिलेटेड है लेग के, वो उसकी लेग पे गिर गई। ऑन फोरहेड, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर। यहाँ उसने रिंग पहनी है क्योंकि रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि है हमें दिखाना हो, चाहे हमें रिलेटेड कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑन इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द स्टेट, किस हालत में हो इंसान, किस हालत में हो, तो वहाँ उस टाइम पे भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। विराट कोहली इज़ ऑन फायर लास्ट नाइट। विराट कोहली ने धूम मचा दी, मतलब ऑन फायर, वो जलाना नहीं थे लेकिन उसने बहुत ही अच्छा खेला था, जोश में था। किस हालत में वो था, बहुत ही अच्छा खेल रहा था। He has been on bed rest for past 2 days. वो किस हालत में, बीमारी की हालत में है, मतलब किस हालत में हो इंसान, तो वहाँ हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। वो पिछले 2 दिनों से बेड रेस्ट पे था। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड। डिमांड पे है मैंगो जूस, किस हालत में, मैंने पहले ही आपको बताया, जब हम हालत की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने आपको डिस्कस किया है ऑन किस किस जगह पे कहाँ पे हमें ऑन यूज़ कर, और उसकी डेफिनेशन, प्रपोजिशंस। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।